अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। कश्मीर में एक और सरपंच पर हमला, शदीद जख्मी होने के बाद हुआ फौत, मिलिटेंट की तलाश जारी। उधमपुर में एक पुरअसरार धमाका, एक शख्स हलाक और 15 दीगर जख्मी, धमाके की तहकीकात शुरू। ताहिरा खानम कॉलेज में बड़ा स्कैंडल, डिग्रियों के नाम पर तलबा के साथ धोखाधड़ी, इंतजामिया ने मांगी 15 दिन की मोहलत। जम्मू कश्मीर में इज़हार राय की आज़ादी का फुकदान, प्रेस की आज़ादी भी सलब, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नौकरी की मुस्तकिली का झांसा देकर एसपी कॉलेज श्रीनगर बुलाया गया, महकमे तालीम में काम करने वाले मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज। 21वीं सदी में भी माहाना 30 रुपये पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की कहानी उनकी जबानी। महकमे जल शक्ति ने हम पर डाका डाला, हमसे धोखे में जमीन छीन ली गई, लैंड डोनर्स का एहतजाज। अंजुमन उर्दू सहाफत जम्मू कश्मीर के तंजीमी इंतखाबात, रियाज मलिक दोबारा सदर मुंतखब, बिलाल फुरकानी बने जनरल सेक्रेटरी। और कपवारा में 8 साल बच्चे के कत्ल की मजम्मत, मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों से वाबस्ता रहनुमाओं के बयानात। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कल देर गए शाम खनमू श्रीनगर में मिलिटेंटों ने पीडीपी से वाबस्ता एक सरपंच को गोली मारकर मार डाला। पी न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंटों ने समीर अहमद भट्ट नामे एक सरपंच पर नज़दीक से गोलियां चलाकर शदीद जख्मी कर दिया। मकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर उसको SHMS अस्पताल श्रीनगर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि इसकी सीने में गोलियां लगी थी और फौरी तौर पर डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, तहम जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठा। मारे गए सरपंच के बारे में कहा जाता है कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता था। वहीं उधमपुर में एक पुरअसरार धमाके में एक शख्स हलाक और 15 दीगर जख्मी हो गए। धमाके के फौरन बाद इलाके में खौफ व दहशत की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। तफसीलात के मुताबिक उधमपुर जिला के मसरूफ सलातिया चौक में दोपहर बाजार में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शहरी मौके पर ही हलाक और 15 दीगर जख्मी हो गए। इधर ताहिरा खानम कॉलेज लावेपुरा श्रीनगर में तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कॉलेज ने हमारे साथ धोखा किया है और देशभक्त यूनिवर्सिटी के नाम पर पिछले 2 साल से लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीके कॉलेज ने हमें झूठ बोला है और एक गैर मारूफ KHRD NGO से मिलीभगत करके मासूम तालिब इल्म को तालीम के नाम पर भी ठग लिया है। पेश है ये रिपोर्ट। BSc MLT के फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमने एडमिशन लिया है ताहिरा खानम से, जिन्होंने हमें एश्योरिटी दी थी कि हम आपको BSc की डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं देशभक्त यूनिवर्सिटी से। तो जब 1.5 साल होने को है, हमने इनको ARP बाकी सारी चीजें मांगी थी, बट एट द एंड हमें ये पता चलता है कि हम देशभक्त यूनिवर्सिटी में रजिस्टर ही नहीं है और हमसे इतने सारे पैसे लूट लिए जा रहे हैं, जो कि ये ट्रस्ट के नाम पे गवर्नमेंट से फंड लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ से ये बच्चों को हाईली पेड फी ले रहे हैं उनको उनकी स्टडीज के लिए, जो वो स्टडीज जो कि सारी फेक है, जो हम ये बच्चे जो है देशभक्त यूनिवर्सिटी में कहीं पे रजिस्टर ही नहीं। हम गवर्नमेंट से इंसाफ चाहते हैं कि अगर देशभक्त यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड करा रही है डिग्री, तो उनके मार्क्स कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे जितने भी उनके रोल नंबर स्लिप है वहाँ पे देशभक्त तक क्यों नहीं, और ये कहीं पे रजिस्टर क्यों नहीं है, और इनकी जितनी भी क्वेरीज है वो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। ये बच्चों के फ्यूचर का वो हमें प्रूफ देना कि अगर वो हमें प्रूफ दे फर्स्ट सेमेस्टर का जो इनका रिजल्ट है वो देशभक्त यूनिवर्सिटी का है, जैसा कि बाकी बच्चों का वहाँ पे है। जब उनका रिजल्ट आता है वहाँ पे BSc MLT या BSc OT फर्स्ट सेमेस्टर आना चाहिए, न कि बैच BCC आना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स नहीं आना चाहिए, वो हमारी पहली डिमांड है। सर्टिफिकेट कोर्स हमने तो उसके लिए एडमिशन नहीं किया, हमने BSc के लिए किया और हमें BSc की डिग्री चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि हमें देशभक्त यूनिवर्सिटी से एक तो डिग्री चाहिए, ऑफिशियल मेल पे चाहिए, ऑफिशियल मेल, नॉट कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक सेंटर है जो स्किल प्रोवाइड करे, जो उसके नाम पे हमें ठगा गया था। स्टूडेंट्स हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ये NGO के नाम पे हमें ठग रहे हैं यहाँ पे कश्मीरी स्टूडेंट्स को, क्यों? गवर्नर कहाँ है? हमने
हमने तो 2 साल से आवाज उठाई है, इवन कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमें आवाज दबा रही है। तो जो JKHRD के हेड है, वो हमें जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इनको सब कुछ पता चला, प्रूफ दिखाओ मुझे, वो हमें धमका रहा है। जिस बच्चे ने भी ये हाईलाइट करा और जिसने बोला ये, उनको हम 6 साल बंदी बना के रखेंगे यहाँ पे। आप दिखाइए, वो डिमांड ये है हमारी, क्या हम अगर हमने यहाँ पे 90,000 पर ईयर फी भरा है, इवन कि अभी तक 1.5 लाख हमने 2 सेमेस्टर पे भरे हैं, हमें अब पैसे भी नहीं चाहिए, हमारे वो 4 साल 2 साल वापस कर दो जो हमारे जाया हो गए। वही इंतजामिया ने मीडिया के नुमाइंदों के सामने इस बात का किसी हद तक एतराफ़ किया है कि कश्मीर HRD NGO ने अपना काम नहीं किया है, जिससे तालिब इल्म को परेशानी है। इंतजामिया ने मीडिया के नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि हम 15 दिन के अंदर अंदर इस मामले का हल निकाल लेंगे और तालिब इल्म को पूरा इंसाफ फराहम करेंगे। मैंने कहा कि इनको अगर कुछ इशू है, हम 15 दिन आप हमको दीजिए, सब क्लियर करेंगे, उसके बाद इनकी अपनी मर्जी है, कोर्ट में जाएं, पुलिस में जाएं, मगर ये करने नहीं देते हमें कुछ काम। देखो पिछले 2 दिन पहले मुझे ये सुना, तब से यही मामला यहाँ पर है, क्या करेंगे? हम सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, क्या करेंगे? ये मसला है। मैंने कब कहा नहीं है, मैंने कहा करूंगा, ठीक, मगर टाइम तो दो। 1 साल से आपको नहीं पता थी? ना मुझे ये आए पूछो, इनको कभी आए मेरे पास? नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला का एक गैर मामूली इजलास कल नवाई सुबह कम्प्लेक्स में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्कद हुआ। 6 घंटे तक जारी रहे इस तवील इजलास में पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर और माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल के अलावा मजलिस आमला के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में जम्मू कश्मीर के अवाम को दरपेश चैलेंजों के अलावा अमन व कानून की बिगड़ती हुई सूरत हाल, जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूरात के बारे में तबादला ख्यालात हुआ। इधर महकमा तालीम में मशरूत अदायगी पर काम करने वाले मुलाजमीन ने श्रीनगर में एहतजाज के दौरान महकमा तालीम पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि महकमा तालीम के हुक्काम ने हमें मुशायरे में इजाफे और नौकरियों की मुस्तकिली का झांसा देकर SP कॉलेज श्रीनगर बुलाया, लेकिन जब हम वहां पहुंच गए तो वहां पर हमसे आधार कार्ड तलब किया गया और हर महीने 200 रुपये बीमा के लिए जमा करने की बात की गई। उन्होंने कहा कि ये सुनकर हम एहतजाज करने पर मजबूर हुए। उन्होंने सरकार से माहाना मुशायरे में इजाफे की मांग की है। पेश है ये रिपोर्ट। तो एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हम खाना पकाते हैं स्कूल में बच्चों के लिए, उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, 8,000 है, उसमें क्या आएगा? आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है, उसमें हमारे लिए मतलब हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही है। हमने पढ़ाई छोड़ दी, बच्चों की खिदमत करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी, तो खाना पकाने में हमें हमारा मतलब दिक्कत आता है, घर का खर्चा ठीक से नहीं चलता है, तो इसलिए हम एहतजाज करें कि हमारी सैलरी थोड़ी बढ़ाई जाए। इसमें कुछ नहीं आता है हमें, इसीलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। झाड़ू लगाना होता है, उसकी मतलब उसकी सैलरी नहीं होती है, ओनली खाना पकाने का 1 मंथ का 1,000 होता है, वो क्या हो गया? वो साल भर आपको देते हैं, हर महीने देते हैं? नहीं, वो कहाँ देते हैं हर महीने, जब मर्जी होती है उनकी अकाउंट में डालते हैं। फिर आपको ये कहा गया था कि आपकी इस तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा? नहीं, बोलते हैं काटेंगे, 50 की 200 बोल रहे थे शायद काटेंगे, फिर क्या होगा उससे? अभी जाते कुछ नहीं होता है, यहाँ होते हैं जूते वाले के लिए, रेडे वाले के लिए, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करता है। अभी तो धक्के मार के निकाला कॉलेज से, बोला तुमको किसने बुलाया? फिर हम ऐसे ही हो गए सब। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी मांग है हमको परमिट करो, तनख्वाह बढ़ाओ, सर्दियों का पे भी नहीं होता। मीटिंग थी यहाँ, लेकिन यहाँ जब आए हम तो हमें पता चला कि यहाँ कोई स्कीम के बारे में हो रहा है, हमारे बारे में कुछ नहीं कि कुकों को क्या करना है, इनकी तनख्वाहें क्या बढ़ाई जाती, लेकिन नहीं, स्कीम के बारे में बताया गया यहाँ पे। स्कीम क्या बताया आपको? स्कीम यही कि अगर आप 18 से 40 के हो तो वहाँ से 58 रुपीज़ आपको डालने, जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपको महाना मिलेगा। फिर क्या होगा, जमायत क्या होगी फिर? अच्छा, इंश्योरेंस? हाँ, इंश्योरेंस के बारे में बस वही बताया गया। 21वीं सदी में भी महाना 30 रुपये पर काम करने वाले कंसोलिडेटेड सफाई कर्मचारियों ने श्रीनगर में महकमे हेल्थ के खिलाफ एहतजाज करते हुए SRO 460 के तहत कम अज़ कम उजरत एक्ट पर अमल दरामद
करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के स्वच्छ भारत अभियान का चर्चा पूरी दुनिया में है और इस पर अरबों और खरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने इस अभियान को पाए तकमील तक पहुंचाया है उनको माहाना 30 रुपया या 100 रुपया मुशारा दिया जा रहा है, जो काबिल अफसोस है। स्वच्छ भारत मिशन डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस कश्मीरस अंद बंद ये साफ कर कि मौसम गो ठीक तन शीन ये शीन की वजह सकान कर कहें, मगर तम स्वीपर 840 500 शुरा 100 रुपये 21वीं सदी मज 30 रुपये रेतस तनख्वाह वन तुंद वसादत सज LG सोबस ये अपील कर कि तुम कवरेज तम कम गंद नाल साफ पे अथो सत कर वो ती पो अच्छो कि वन तुंद माध्यम आला हुकामन खास कर LG एडमिनिस्ट्रेशनस ये अपील करान कि असा करे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीरन रिकमेंड गवर्नमेंटस कि पेंडिंग मिनिमम वेजेस एक्ट SRO 460 7F आर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंटन कोर्मुत सन डायरेक्टर सोबन करे रिकमेंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटस ताकि पेंडिंग मिनिमम वेजेस एक्ट कर रिलीज। बाकी डिपार्टमेंटन 2018 मज लागू गमत तो अस करे पन डायरेक्टर सोबन रिकमेंड कि यमन करतो, मगर सह एडमिनिस्ट्रेशन ये LG एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम फेल अपुज वनान इंतहाई अपुज वनान LG एडमिनिस्ट्रेशन। मिनिमम वेजेस एक्ट हसा कोर, सफाई कर्मचारी एक्ट हसा कोर, यह अंधेत गलत। वन तुद वसादत नरेंद्र मोदी साहबस अपील करान क्या यह हेल्थ डिपार्टमेंट सफाई कर्मचारी यमिस गंद नाल पे साफ कर, यमिस मेन हॉल पे अत सतन तुलन, यह सह बेकिस तख्तस पे बिहित SRO 460 2018 मज इम्प्लीमेंट कोर्मुत वही महकमा जल शक्ति को अराजी फराहम करने वाले जमीन मालिकान ने चीफ ऑफिस श्रीनगर के अंदर एहतजाज करते हुए सरकार से म्यूटेशन के बजाय नौकरी फराहम करने का मुतालबा किया है। इन जमीन मालिकान का कहना है कि 12 साल कबल हमने इस शर्त पर सरकार को जमीन फराहम की कि हमें इसके एवज सरकारी नौकरी फराहम की जाए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक नौकरियां फराहम नहीं की गई। इसलिए 10-10, 12-12 साल से यहाँ सफ़र करते हैं। कभी हम जाते जब आते हैं चीफ साहब के पास, उसने हमें कल सीधा बोला कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है आपका, मैंने सब सारे फाइलें आपके सबमिट किए हैं सेक्रेटरीट गवर्नर साहब के जाओ। जब हम कमिश्नर सेक्रेटरी के पास PIC कमिश्नर सेक्रेटरी के पास गए हैं तो वो मुझे चला चला के बोलने लगा मैं क्या जेब से दे दूँगा, मैं क्या जेब से दे दूँगा। हम 10-10, 12-12 साल से सफ़र करते आए हैं, जबकि हमारा म्यूटेशन गवर्नमेंट के नाम हुआ है। हमने एक कनाल ज़मीन गवर्नमेंट के नाम किया है। सर बहुत कोशिश की हमने LG साहब से मिलने की, मगर 2013 से हमें LG साहब मिल नहीं पाए हैं। हमारे सेक्रेटरीट में हमारे लिए दरवाजे बंद हैं, चीफ इंजीनियर ऑफिस में हमारे लिए दरवाजे बंद हैं। सर करे तो करे क्या हम, हमारे पास भी बच्चे हैं, हमारे पास भी परिवार है। हम थक गए सेक्रेटरीट चक्कर काटते काटते, चीफ इंजीनियर ऑफिस चक्कर काटते काटते। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से, हमारी ज़मीन को डाका किसने डाला है? इतनी बड़ी बिल्डिंग है चीफ ऑफिस की, बहुत सारे डिवीजनों में बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे मुलाजमीन पे ले रहे हैं, चलो लेने दो, अल्लाह ताला उनको वजह करे। मगर हमारा गिला शिकवा तो ये है, हमने ज़मीन दी है गवर्नमेंट को, बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट बने हुए हैं, पानी हमारी ज़मीन से निकल रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट गवर्नमेंट के बने हुए हैं हमारी ज़मीन में। ये लोगों को पानी पिला रहे हैं, ये लोग उनको फीस अदा करते हैं, लेकिन ज़मीन हमारी गई। हमारे हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ कर LG साहब से, हमारे म्यूटेशन के बदले जो हमारा एक कनाल ज़मीन गवर्नमेंट के नाम हुआ है, हमें परमानेंट जवाब चाहिए, वो भी कुछ दिनों के अंदर, 4 दिन 5 दिन के अंदर। हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं इधर, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता सहाफ़ियों व नामा निगारों की तंजीम अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर के तंजीमी इंतखाबात बुध के रोज़ मुनक्कद हुए। कुल 135 मेंबरान में से 106 ने हक रायदही का इस्तेमाल किया, जिनमें से 5 मेंबरान के वोट कालअदम करार दिए गए। अंजुमन के अवलीन सदर और सीनियर सहाफ़ी रियाज मलिक को मेंबरान ने फिर बारी अक्सरियत से सदर मंतखब किया, जबकि अंजुमन के साबिक सूबाई सदर कश्मीर बिलाल फुरकानी को जनरल सेक्रेटरी मंतखब किया।
इशरत भट्ट पूंछ को पहले ही नायब सदर, शौकत साहिल को ऑर्गेनाइजर, फिरदौस रहमान को चीफ कोऑर्डिनेटर, इरशाद अहमद खान गांदरबल को सूबाई सदर कश्मीर और जहांगीर खान को सूबाई सदर जम्मू बिला मुकाबला करार दिया गया है। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।